सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी और सबकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में भाई आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, जिससे आप अक्सर मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि मैम इस एक पर्टिकुलर चैप्टर में मुझे कौन कौन से डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं। तो आज आपको वही बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनना और प्रैक्टिस कर लेना कि कौन कौन से डायग्राम्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विद द वेरी फर्स्ट डायग्राम। तो देखो भाई, ये मेरा पूरा अपकमिंग वीक, इसी वीक का शेड्यूल था। इसमें से अगर आपका कोई भी सेशन मिस आउट हुआ हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। आपका इसी एक चैनल वेदांतु क्लास 9 पे वो सारी सेशंस अवेलेबल हैं। चलो तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट डायग्राम, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये आप कंटिन्यूएशन में बना सकते हो अपने न्यूक्लियस के साथ। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है, इसी के कंटिन्यूएशन में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ होता है। तो आप इसी तरीके से अरे पूरा ही रफ हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना सकते हो। सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में ही आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपका न्यूक्लियस के कंटिन्यूएशन में ही आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना सकते हो, ठीक है। और इसी के आसपास आप छोटे छोटे ऐसे इस तरीके से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हो जो आपके अटैच ना हो, और इनके ऊपर आपको राइबोसोम्स दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी सब पे हम राइबोसोम्स दिखा सकते हैं। इस तरीके से आप राइबोसोम्स की प्रेजेंस दिखा सकते हो, ठीक है। इन पे हम राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे। जिन पे राइबोसोम्स की हम प्रेजेंस नहीं दिखाएंगे दे आर व्हाट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया भाई, जिस पे हमने राइबोसोम्स की प्रेजेंस दिखाई है वो हमारे क्या हो गए, ये हमारे RER हो गए। जिस पे हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया ये हमारे SER हो गए, जिस पे हमने राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं दिखाई है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूएशन में न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखा सकते हो। देखो डायग्राम बस साफ सुथरा होना चाहिए आपका, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एकदम कॉपी पेस्ट मार रहे हो एकदम बुक के जैसा। जिसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी ड्राइंग नहीं अच्छी है वो ऐसा रफ डायग्राम बना करके उसको प्रॉपर लेबल करके आ सकता है। लेबलिंग ज़्यादा मैटर करती है आपके डायग्राम में, बट ये नहीं कि भाई ऐसा डायग्राम बनना तो पता नहीं क्या ट्रायंगल बना करके आ रहे हो और उसमें राइबोसोम्स दिखा करके, इतना चेंज शेप में डिफर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। और नेक्स्ट डायग्राम आता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पता है क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो इसी पावर हाउस ऑफ द सेल में आपको ये सारे फीचर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि आपको राइबोसोम्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, DNA, है ना, ये सब आपको बनाने की जरूरत पड़ जाएगी। तो हम चलो बना लेते हैं डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपके माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो काफ़ी फोल्डेड होती है क्रिस्टे फॉर्मेट में, जिसमें आपका क्या बनता है, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है। और इसी के अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, इसका खुद का DNA प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और इसके पास अपने खुद के राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप राइबोसोम्स की प्रेजेंस इसमें दिखा सकते हो, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे फोल्ड से प्रेजेंट होती है। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गई, ये क्रिस्टे हो जाते हैं आपके, इनको क्रिस्टे बोला जाता है। और यही आपकी हो जाती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या हो जाती है, यही हो जाती है आपकी इनर मेम्ब्रेन। और इनके पास अपना खुद का DNA एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो ये आप यहाँ पे DNA लिख सकते हो और ये आप यहाँ पे राइबोसोम्स की प्रेजेंस दिखा सकते
हो। तो इस तरीके से आप ये सारे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हो। और लेट मी टेल यू, आपको बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपका शेप हूबहू मिलता जुलता होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका शेप मिल रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। और आपकी उस शेप में आपने प्रॉपर हर एक पार्ट्स को लेबल किया है कि नहीं किया है, ये फ़र्क पड़ता है। अगर आप लेबलिंग अच्छे से करके आओगे इन सारे पार्ट्स की, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो मैटर यही करता है कि लेबलिंग पे आपको अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट डायग्राम होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का। अगेन मैंने आपको इन बिटवीन सेशन में ही बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो क्लोरोप्लास्ट अगेन आपका क्या बनता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है आपका क्लोरोप्लास्ट का भी। इस तरीके से आप क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्ट्रोमा लैमेले से। किससे कनेक्टेड होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रोमा लैमेले। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लेबल कर सकते हो। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गए ग्रेना आपके, ठीक है, ये हो गए आपका स्ट्रोमा लैमेले। और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और अगर आप सिर्फ एक कॉइन की बात करोगे, सिर्फ एक कॉइन की बात करोगे, तो इसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड बोलते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्लोरोप्लास्ट की लेबलिंग कर सकते हो। और ऐसे ही आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम हो गए जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। देखो एग्जाम में होता क्या है ना, बच्चे पूछते हैं कि मैम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो देखो कभी कभी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं भी आते हैं। ठीक है, उन केसेस में बताएं आपको क्या करना होता है। जैसे कि उसने पूछा कि स्टेट व्हाट इज द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटीज बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो उस केस में आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपको डिफरेंस और उसकी सिमिलैरिटीज़ लिखनी है, लेकिन उसमें कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ। तो अगर ऐसे केसेस में जहां आपको पता है डायग्राम बन सकता है रेलेवेंट सा, और आपको आता है अच्छे से लेबलिंग के साथ, तो उसमें ज़रूर बना करके आओ। जितने क्वेश्चन है उतने पूरे मार्क्स भी मिलेंगे आपको। और अगर कोई कटने भी होंगे तो वो माइट भी मैम आपकी डायग्राम देख करके ना काटे। लेकिन आपको मैं सिर्फ एक सलाह दूंगी, डायग्राम तब तक बनाना अनटिल एंड अनलेस आपको बिल्कुल पूरा फुल ऑन भरोसा है कि आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है, लेबलिंग आपकी एक भी गलत नहीं है। क्योंकि अगर गलत लेबलिंग आपने करी तो माइट भी आपने जो क्वेश्चन आंसर लिखा है वो सही है, आपका बिल्कुल सही, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन डायग्राम गलत लेबल करने के चक्कर में आपके मार्क्स कट गए। तो भाई अनटिल एंड अनलेस आप लोग बिल्कुल श्योर नहीं हो कि डायग्राम आप बना सकते हो, लेबलिंग ठीक से कर सकते हो कि नहीं, डायग्राम मत बना करके आना। ठीक है, तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका एनिमल सेल। तो देखो भाई इतना टफ सा डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक सर्कल सा ड्रॉ कर सकते हो। और सर्कल में आपको पता है कि बाहर वाला एक सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है इसमें, और कुछ नहीं प्रेजेंट होता। आपको पता है एक न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है इसमें, न्यूक्लियस के साथ ही आपका इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहता है। तो इस तरीके से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रेजेंस दिखा सकते हैं इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस दिखा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, वैक्यूल्स छोटे छोटे दिखा सकते हैं आप लोग। गोल्गी अपैरेटस इसी के साथ में प्रेजेंट होता है, तो वो गोल्गी अपैरेटस ये बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सब छोटे छोटे डायग्राम्स बना सकते हैं। राइबोसोम्स की प्रेजेंस दिखा सकते हैं छोटी छोटी सी, इसी के ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस दिखा दें। जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वैक्यूल्स हो गए, गोल्गी अपैरेटस हो गया। आपने जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। जैसे कि ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, ये आपने न्यूक्लियस पढ़ा था। ठीक है,
ये आपने क्या पढ़ा था, ये आपने न्यूक्लियस पढ़ा था, ये आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, ये आपने गोल्गी एपरेटस पढ़ा था, ये आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, है ना, ये आपने वैक्यूल्स पढ़े थे, ठीक है, और ये आपने राइबोसोम्स पढ़े थे जो कुछ बहुत आपके फ्री होते हैं क्या था सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और कुछ बहुत आपके इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच रहते हैं, जिनको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करार दे सकते हो। इसके अंदर आप लिख सकते हो साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है, आप सर्कल भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपका इसी तरीके का एकदम सेम टू सेम जैसे इसमें दिख रहा है वैसा हो, बस उसमें वो सारी प्रेजेंस होनी चाहिए जो प्रेजेंस आपके सेल के अंदर होती है। आप उतना भी दिखा दोगे तब भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। सिमिलर सेम ही चीज़ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल का भी डायग्राम अगर आपको ऐसा बनाना है तो ऐसा स्टार शेप्ड का भी आप बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर आपको डबल लेयर दिखानी है क्योंकि इनके पास सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो हमने ये दिखा दिया। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाना है, न्यूक्लियस के साथ ही अटैच्ड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका इस तरीके से, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है आपका इसी तरीके से अटैच्ड। एक माइटोकॉन्ड्रिया आपने दिखा दिया जो डबल मेम्ब्रेनस होता है आपका। वैक्यूल्स की बड़ी सी प्रेजेंस आपको दिखानी है यहाँ पे, जिससे पता चलता है कि न्यूक्लियस वगैरह जितना भी पार्ट है आपका वो सब एक साइड पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और उसके बाद राइबोसोम्स की छोटी छोटी प्रेजेंस दिखा देना। गोल्गी एपरेटस जिसमें प्रॉपरली डिफाइंड नहीं होता है तो गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर दिखा सकते हो और लेबल भी कर सकते हो, लेकिन आपको बता दूं कि बहुत जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना उनमें गोल्गी एपरेटस की प्रेजेंस बहुत अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, अदरवाइज मैं बना देती यहाँ पे, तो यहाँ बना देती हूँ कि इस तरीके से आपने प्लांट सेल बनाया, इसका डबल मेम्ब्रेन बनाना है आपको क्योंकि इसके पास सेल वॉल की प्रेजेंस भी होती है। अब सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग क्या करना, एक वैक्यूल की प्रेजेंस बना लेना। वैक्यूल की वजह से आपका न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब आपका एक साइड पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बना देना माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे बना देना गोल्गी एपरेटस, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो आप लोग। अभी तो मैं बना नहीं पा रही हूँ बट आप लोग नोटबुक पे बना लोगे। तो ऑल टोटल मिला करके जैसे मैंने आपको एनिमल सेल बना करके बताया था ना, कहाँ गया भाई, एनिमल सेल बना करके बताया था, इसी तरीके से आप लोग अपना प्लांट सेल भी ड्रॉ कर सकते हो। लेट मी टेल यू, कभी कभी बहुत ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे वो पूछ ले कि ड्रॉ द प्लांट सेल एंड मेंशन द पार्ट्स। अदरवाइज क्या होता है कि एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस पूछ करके वो आपसे बोल देगा कि डिफरेंस बताओ। उस केसेस में आपको थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना है कि हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग आंसर है, इसमें मैं डिफरेंस के साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे फायदा मिलेगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, तो आप वहां पे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक तो मैं यहाँ पे ये भी कहूंगी कि न्यूक्लियस भी प्रिपेयर कर लेना फॉर द सेफ साइड। थर्ड आपका हो जाएगा कौन सा बताया था मैंने आपको, हाँ न्यूक्लियस तो भाई बताया ही था, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और आपका एनिमल एंड प्लांट सेल। तो ये सारे डायग्राम आप लोग अच्छे से इस एक पर्टिकुलर चैप्टर से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप मिस आउट ना करो, ठीक है, आप मिस आउट ना करो, ठीक है। चलो तो बस अब यहाँ पे जाते जाते क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आपका कोई भी सेशन ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो जाए। जब भी मैं ये क्लासेस आपकी लूँ तो आपका इसका नोटिफिकेशन आपसे टाइमली पहुँच जाए और आपसे ये क्लासेस मिस आउट ना हो, क्योंकि ये आपके 9th के प्रिपरेशन के लिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस अब जाते जाते क्या करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।